क्या सिर्फ एक जोमेटो ऑर्डर की वजह से 144 करोड़ रुपीज का स्टॉक मार्केट स्कैम पकड़ा जा सकता है, या फिर आपकी फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और फूड डिलीवरी हिस्ट्री भी किसी दिन सबूत बन सकती है? इस केस में सेबी ने बिल्कुल ऐसा ही किया है और आखिर में जो सच सामने आया उससे सबको चौंका दिया है। सेबी ने 144 करोड़ रुपीज का पंप एंड डंप स्कैम पकड़ा है जो 2017 से 2020 के बीच में चल रहा था और इसके सबूत मिले जोमेटो की फूड डिलीवरी हिस्ट्री से। स्कैम में 226 एंटिटीज का इस्तेमाल किया गया और 5 स्टॉक्स की कीमतों को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाकर आम इन्वेस्टर्स को खरीदने के लिए अट्रैक्ट किया गया। बाद में उन्हीं शेयर्स को हाई प्राइस पर बेचकर करोड़ों का प्रॉफिट कमाया गया। सेबी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड हनीफ शेख था, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो उसने कहा कि जिन मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडीज का इस्तेमाल हुआ है वो उसके नहीं है बल्कि उसके एम्प्लॉयज के है। यही कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। सेबी ने सिर्फ ट्रेडिंग डेटा नहीं, उन्होंने इंडिगो फ्लाइट्स बुकिंग, होटल रिकॉर्ड्स, गोल्ड आईडी का डेटा और सबसे हैरान करने वाली चीज जोमेटो के ऑर्डर हिस्ट्री की भी जांच की। सेबी के अनुसार जिस मोबाइल नंबर से स्कैम ऑपरेट हो रहे थे उसी नंबर से फ्लाइट टिकट बुक हुई, उसी से होटल बुकिंग हुई और उसी से जोमेटो से फूड डिलीवरी भी ऑर्डर की गई। यही से दावा मजबूत हुआ और वह नंबर असल में किसका इस्तेमाल है वो सामने आया। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि 2 से 2.5 करोड़ के बल्क एसएमएस भेजकर लोगों को इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर किया गया। सेबी के मुताबिक 62 एम्प्लॉयज के अकाउंट्स का इस्तेमाल करके शेयर्स बेचे और खरीदे गए और प्रॉफिट को शेल अकाउंट्स के जरिए घुमाया गया। तो इस सब केस से आज हमें क्या सीख मिलती है? तो आज के डिजिटल दौर में ट्रेडिंग सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट की भी जांच कर सकता है और इसका हिस्सा भी बन सकता है। और मार्केट में फ्रॉड करने वालों के लिए अब बच कर निकलना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो सेबी अगले जांच कर ही रही है, रिजल्ट्स जल्दी ही सामने आएंगे। तो इसी मार्केट के अपडेट्स और टाइम टू टाइम नॉलेज के लिए SKTA को जरूर सब्सक्राइब करें।